हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम रेयान निटिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसे लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर या जेंट्स स्वेटर आप किसी प्रोजेक्ट पे भी डाल सकते हैं। इसमें 6 के मल्टीपल्स पड़ते हैं और 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा होते हैं डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए। और इसमें 2 फंदे स्टार्टिंग में और 2 फंदे एंड में एड स्टिच डालते हैं, जिससे कि जाली जो है कॉर्नर में ना आए। और ये 1 रोज का डिज़ाइन है। इसमें मैंने 31 फंदे डाले हैं। 6 के मल्टीपल्स 24, 3 एक्स्ट्रा 27 और 4 जो एड स्टिचेस हैं कॉर्नर्स में डलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं पहले 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे, जो कि हमारे एड स्टिच है। फिर उसके बाद हम 3 फंदों को उतार लेंगे। 3 फंदों को उतारने के बाद 3 फंदों को हम बुन लेंगे। क्योंकि ये इसमें 6 के मल्टीपल्स पड़ते हैं, तो 6 फंदों का ही डिज़ाइन है। 3 फंदे उतार लिए, फिर 3 फंदे हम बुन लेंगे। 3 फंदों को हम उतार के 3 फंदे बुन लेंगे। 1 रोज का डिज़ाइन है ये, और ये हमारी फर्स्ट रो है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 2 एड स्टिच डाले हैं, ऐसे ही हम आखिर में भी 2 एड स्टिच डालेंगे। जैसा हम स्टार्टिंग में रखते हैं वैसे ही एंड में रखते हैं। ये 2 एड स्टिच जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डाले हैं। अब हम सेकंड रो पे हैं, जो कि इसकी रॉन्ग साइड है। तो पहले 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे हम। ये जो इस धागे के अंदर के फंदे हैं, ये हमारे स्लिप करे हुए फंदे हैं। 3 फंदे जो हमने स्लिप करे, इन्हें उतार लेंगे। फिर से 3 फंदे जो हमने वहां पे उल्टे बुने थे पिछली सिलाई में, अब हम इसको सीधा जो वहां पे हमने सीधे बुने थे, अब इसको यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे। और 3 फंदे जो हमारे स्लिप करे हुए हैं, उनको एज इट इज स्लिप कर देंगे, उन्हें बुनेंगे नहीं। फिर से 3 फंदे ये स्लिप करे हुए, और ये 3 फंदों को हम बुन लेंगे, उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी डिजाइन की सेकंड रो है। हमें 1 रोज को बनाना है। ये 3 स्टिचेस उतार लेंगे, और जैसे 2 स्टिचेस हमने स्टार्टिंग में उल्टे बुने थे, एड स्टिच, यहाँ पे 2 एड स्टिच उल्टा बुन लेंगे। अब हम इसकी थर्ड रो पे हैं। तो पहले 2 फंदों को तो हम सीधा बुन लेंगे। फिर इसके ये जो 3 फंदे हैं, हम पहले धागे को आगे करेंगे और 3 फंदों का एक करेंगे, ऐसे। फिर से फंदा आगे करेंगे और 3 फंदों को हम बुन लेंगे। ये हमारा 6 फंदों का डिज़ाइन है। तो 2 तो हमारे एड स्टिच है, ये धागा इसके ऊपर आ गया, ये 2 एड स्टिच है, और एक धागा आगे करके हमने 3 फंदों का एक किया है। तो यानी कि हमारे ये 2 फंदे बन गए। अभी भी एक फंदा कम है। फिर हमने एक फंदा आगे करके 3 फंदों को हमने बुन लिया। तो इस तरह हमारे 6 फंदे कंप्लीट हो गए। ये 2 फंदे एड स्टिच, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। फंदे को आगे किया और 3 फंदे को हमने एक कर लिया। फिर से फंदा घुमा के 3 फंदे बुन लेंगे, जिससे कि हमारा ये फंदा जो कम हुआ है वो पूरा हो जाए। फिर नेक्स्ट में 3 फंदों को हम एक कर लेंगे। फिर फंदा आगे करके 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये हमारी डिजाइन की थर्ड रो है। ये 3 जो स्टिचेस हैं, इनको पीछे से सीधा बुन लेंगे और एक कर देंगे। फिर से धागा आगे करके 3 फंदे हम
बुन लेंगे। तो ये हमारे 6 के 6 कंप्लीट हो गए। फिर धागा आगे करके 3 फंदों को हम पीछे से बुन लेंगे। अब चूंकि ये हमने एक फंदा हमारा एक तो हमने आगे कर लिया और 3 के 1 हो गया, तो 2 फंदे तो हमारे एडजस्ट हो गए, एक फंदा अब भी कम है। फिर हम फंदा आगे करके ये 2 एड स्टिच बुन लेंगे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बुने थे ऐसे ही आखिर में बुने। अब हम इसकी 4th रो पे हैं। 4th रो में हमने सब फंदों को उल्टा बुनना है। ये देखिए, ये जो फंदा हमने आगे किया था ना, ये इसको यहां से बुनेंगे 3 और ये फंदा 4, ऐसे जो आगे किया इसको ऐसे, ये फंदा हम इसको ऐसे बनाएंगे। ये इसको ऐसे उतारना है। मैं एक बारी उल्टी सिलाई आपको ये बता दूंगी, अगली बारी में ऐसे ही कर लेनी है। इसको ऐसे उतारना है, ये फंदा बुनना है, ये ऐसे है, इसको ऐसे करके हमने ये इसके ऊपर से उतारना है। फिर नेक्स्ट फंदा बुन के ऐसे, ये उल्टा बना के ऐसे ऊपर से उतारना है। ये उल्टा बनाना है, इस तरह हम ये अपनी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इसकी 5th रो पे आ गए। ये देखिए 5th रो पे अब हमें इसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। पहले जब हमने फर्स्ट रो डाली थी तो 2 फंदे हमने एड स्टिच बुने थे और उसके बाद हमने 3 फंदों को स्लिप किया था। अब हम 3 फंदों को स्लिप नहीं करेंगे, अब हम पहले 3 फंदों को बुनेंगे, 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं कि इसकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाए। फिर 3 फंदे हम स्लिप करेंगे। जो फंदे हम स्लिप करते हैं उस पे ये डिजाइन बनता है। अब ये डिजाइन हमारा यहाँ बना है, तो अब नेक्स्ट में हमने इसे यहाँ बनाना है, इसलिए हम फंदों की जो लोकेशन है वो चेंज करते हैं। अब 3 फंदे हमने बुन लिए, अब 3 फंदे हमने स्लिप कर लिए, अब 3 फंदे हम बुन लेंगे। तीन फंदे स्लिप करेंगे और 3 फंदों को हम बुन लेंगे। ऐसे 3 फंदे हम स्लिप करेंगे और 3 फंदों को हम बुन लेंगे। 3 फंदे स्लिप करेंगे और 3 फंदों को हम बुन लेंगे। जैसे स्टार्टिंग में 2 एड स्टिच थे, ऐसे ही आखिर में 2 एड स्टिच है। ये हमारी 5th रो हो गई। 6th रो पूरी उल्टी बनानी है, जैसे कि हमने 2nd रो बनाई थी। इसको कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसकी 6th रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी 7th रो बनाएंगे। 7th रो बनाने के लिए पहले 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब ये हमने यहाँ पे डाला था डिजाइन, अब हमें ये इन 3 फंदों पे डालना है, इधर ये जो 3 फंदे हैं, क्योंकि हम इसकी लोकेशन चेंज करेंगे। तो पहले जैसे हमने अब इसमें हम 3 फंदे फिर से बुन लेंगे। जैसे पिछली बारी में हमने 2 फंदे डाल के डिजाइन डाला था, अब हम 3 फंदे, बस ये ध्यान रखना है जो फंदे हम उतारते हैं ना उस पर डिजाइन डालना है।
अब हमने ये 3 बुने थे तो इस पे डिजाइन नहीं डालेंगे, 3 फंदे जो हमने उतारे थे उस पे डिजाइन डालेंगे। अगर ये बात ध्यान रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। शुरू में हमने 3 फंदे, फर्स्ट रो में शुरू में हमने 3 फंदे स्लिप करे थे तो हमने वहां डिजाइन डाला था। अब हमने ये 3 फंदे बुने हैं, उसके बाद 3 फंदे स्लिप किए हैं, अब हम यहाँ डिजाइन डालेंगे। वही डिजाइन में सेम फंदे को आगे करके 3 का 1 करेंगे। इसको खींच लेंगे ऐसे, फिर फंदा आगे करके 3 फंदों को हम बुनेंगे। तो ये हमारे 6 फंदे एडजस्ट हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट में भी 3 फंदों का हम 1 करेंगे और ये फंदा आगे करके 3 फंदे बुनेंगे। फिर से आगे फंदा आगे करके 3 फंदों को हम 1 करेंगे, पीछे से बुनेंगे और 3 फंदों का आगे करके 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर से 3 फंदों का 1 करेंगे। अब ये यहाँ पे 1 फंदा कम हो रहा है, फिर से 1 फंदा आगे करके हम ये 3 फंदे बुन लेंगे और ये 2 फंदे हमारे एड स्टिच, इसको भी बुन लेंगे। अब हम इसकी 8th रो पे आ गए। जैसे कि मैंने 4th रो बनाई थी, 8th रो को भी ऐसे ही बनाना है। सारे फंदों को हमें उल्टा बुनना है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है डिजाइन, लेकिन डालने से फिर बन जाता है। ये जो फंदा है इसको देखिए, ये मैं इसको दोबारा इसलिए दिखा रही हूँ कि इसमें ही कंफ्यूजन होती है। ये जो ये फंदा है इसको ऐसे करके ऐसे और ऐसे उतार देंगे, फिर ये उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, ये इसको ऐसे बनाना है, ये फंदा, और इसको ऐसे निकाल देना है। एक आध बार करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है डिजाइन, लेकिन फिर डालने बैठो तो डल जाएगा। ये सारी सिलाई को हम सीधा कर लेंगे, सॉरी उल्टा बुन लेंगे। जैसे कि हमने 5 फंदे स्टार्टिंग में डाले हैं, एंड में भी हमारे 5 फंदे हमारे आखिर में भी होंगे। देखिए ऐसा ही डिजाइन बनकर आया। यहाँ हमने इसकी लोकेशन चेंज कर दी तो ये यहाँ पर बन गया, पहले ये यहाँ था। इसी तरह हमें लोकेशन चेंज कर करके बनाना है। बस ये ध्यान रखना है जो फंदे हम स्लिप करेंगे उसमें हमें डिजाइन डालना है। 3 फंदे स्लिप करने हैं और 3 बुनने हैं। अगर आप ये बात अपने मन में दिमाग में डालेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर ये इजीली बन जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।